हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और आज हम देखेंगे बेसियन क्लासिफिकेशन। तो चलिए एग्जांपल से ही एक स्टार्ट करते हैं। तो इसी एग्जांपल को या इसी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को रेफरेंस लेते हुए हम बेस क्लासिफिकेशन को समझेंगे और देखेंगे कि बेस क्लासिफिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखिए हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि सपोज हमारे पास एक कन्वेयर बेल्ट है। ठीक है, कन्वेयर बेल्ट के पास हमने एक रोबोट को खड़ा कर दिया है। ठीक है, अब इस कन्वेयर बेल्ट पे ढेर सारी फिशेज आ रही हैं। ठीक है, हमारा अजम्पशन ये है कि सिर्फ दो तरह की फिशेज आ रही हैं, आइदर हिल्सा और टुना। दो ही तरह की फिशेज आपको कन्वेयर बेल्ट पे मिलेंगी। और रोबोट से हमें क्या काम कराना है, हम रोबोट को इस तरीके से ट्रेन करना चाहते हैं कि कन्वेयर बेल्ट पे जो फिशेज आ रही हैं और वो क्या करे, फिश को सेलेक्ट करे और दो पैकेट्स रखे हुए हैं। एक है हिल्सा के लिए एक पैकेट है और एक है टुना के लिए। ठीक है, तो रोबोट को इस तरीके से ट्रेन करना है कि ये रोबोट फिश को उठाए, उसको आइडेंटिफाई करे, ठीक है, कि ये हिल्सा है या टुना, और उसको जो है उसके रिगार्डिंग या उससे रिलेटेड पैकेट में उठा के रख दे। मतलब अगर उसे हिल्सा टाइप की फिश मिलती है तो हिल्सा वाले पैकेट में रख दे, और टूना वाली फिश मिलती है तो टूना वाले पैकेट में रख दे। अच्छा भाई, अब हम तो ह्यूमन बीइंग है, हम लोग तो देखिए इमेज देख रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है कि हिल्सा का जो साइज है दैट इज वेरी लेस इन कंपैरिजन टू टूना फिश, राइट। लेकिन रोबोट को कैसे समझाएं? ओके, तो रोबोट को ये समझाने के लिए कि विच वन इज हिल्सा और विच वन इज टूना, हम क्या करेंगे, हमें एक उसे लेंथ देना पड़ेगा। लाइक हम उसे एक बाउंड्री लेंथ देते हैं। ठीक है, हमें रोबोट को एक बाउंड्री लेंथ प्रोवाइड करना होगा सो दैट ही कुड क्लासिफाई कि अगर बी स्टार या हमारा जो ये बाउंड्री लेंथ है, अगर इससे छोटे लेंथ की फिश आती है, ओके, तो वो हमारा हिल्सा फिश होगी। ठीक है, और अगर बी स्टार से बड़े लेंथ की फिश आती है तो वो किस तरह की फिश होगी, टूना टाइप की फिश होगी, और वो उससे रिलेटेड पैकेट में रख देगा। ठीक है, ये तो हमने अभी ये एक फॉर्म मतलब सोच लिया ना कि हमारे लिए तो आसान है कि हम हिल्सा को हिल्सा वाले पैकेट में रखें, टूना को टूना वाले पैकेट में रखें। लाइक हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि हमें रोबोट से ये काम कराना है और उसे ट्रेन करना है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक अजम्पशन है और हमें फाइंड क्या करना है, वी नीड टू फाइंड दिस बी स्टार सो दैट आप इस बी स्टार को आप रोबोट को प्रोवाइड करेंगे और रोबोट आपका इसी हिसाब से अपना काम करने लगेगा। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ टू गेट दिस ऑप्टिमल बी स्टार। ठीक है, कि ताकि जो रोबोट के थ्रू एरर जनरेट हो वो मिनिमम हो। ठीक है, हमें एक ऐसा बी वैल्यू फाइंड करना है। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम स्टैटिस्टिक्स को कलेक्ट करेंगे। स्टैटिस्टिक्स बोले तो हम अज्यूम करते हैं कि हम 1000 हिल्सा फिशेस को कलेक्ट करेंगे और 1000 टूना फिशेस को कलेक्ट करेंगे और उनकी लेंथ को मेजर करेंगे, राइट। उनकी लेंथ को मेजर करेंगे तो देखिए हमने 1000 हिल्सा फिशेस को उठाया और 1000 टूना फिशेस को उठाया और उनको हमने ये देखिए हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया है। तो आपका ये जो रिप्रेजेंट हो रहा है, ये जो ग्राफ है, ये आपको डिफाइन कर रहा है लेंथ ऑफ फिश इन फीट। ठीक है, और ये जो वाई एक्सिस है ये काउंट ऑफ फिशेस ऑफ पर्टिकुलर लेंथ इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे हम देखिए दिखाते हैं, अगर ये हिल्सा के लिए आपका हिस्टोग्राम है, ठीक है, तो अज्यूम करते हैं कि 0 से लेके 1 तक की फिश की जो लेंथ है, मतलब 0 से लेके 1 फीट तक की फिशेस का काउंट क्या है, ये आपका रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद जो सेकंड बार है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 से लेके 2 फीट तक की काउंट, फिशेस का काउंट, और ये हिल्सा फिश के लिए है, ये भी ध्यान रखिएगा। और तीसरा बार रिप्रेजेंट कर रहा है 3 फीट से लेके जो 4 फीट तक के जो हिल्सा फिशेस है। मतलब हम इस ऑर्डर में 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस काउंट मतलब ये लेंथ है फिश का और उससे रिलेटेड जो काउंट है फिश का। ठीक है, किसी पर्टिकुलर लेंथ की फिशेस का जो काउंट है हम उसको वाई एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा बन गया हिस्टोग्राम फॉर व्हाट, फॉर हिल्सा फिश। ओके, और इसी तरह जो हमने टूना फिशेस को कलेक्ट किया था 1000 टूना फिशेस को, उनके लेंथ के अकॉर्डिंग उनके काउंट को हमने ये वाले ग्राफ में प्लॉट कर लिया है। ठीक है, अच्छा, तो अगर ये जो आपका विड्थ है, ये जो एक एक बार आप देख रहे हैं, ये जो बार है, अगर हम इसकी विड्थ को बहुत ही डिक्रीज कर दें, बहुत कम कर दें, तो आपको एक इस तरह का प्लॉट मिलेगा। लाइक ये जो आपको ये ब्लैक कलर से प्लॉट किया हुआ है ये, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट विल रिप्रेजेंट द क्लास कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो आप
को क्या करना है, लेट मी गो स्टेप बाय स्टेप। हमने क्या किया, पहले हमारे पास ये प्रॉब्लम है, रोबोट को हमें ये बाउंड्री वैल्यू प्रोवाइड करना है सो दैट ही कुड क्लासिफाई द फिशेज अकॉर्डिंग टू लेंथ, ठीक है। अब उस लेंथ को फाइंड करने के लिए हमें भाई कुछ सर्वे करना पड़ेगा। सर्वे के लिए हमने स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट किए, हमने 1000 हिल्सा फिशेस को कलेक्ट किया, 1000 टूना फिशेस को कलेक्ट किया, और उनकी लेंथ के अकॉर्डिंग उनका जो काउंट है उनको हमने ये देखिए 2 हिस्टोग्राम्स में प्लॉट कर लिया है, ठीक। ये तो हुआ बेसिक थिंग। और एक चीज़ कि अगर हम इसको ये जो आपके पास ये बार ग्राफ आपका रिप्रेजेंट हो रहा है, तो एक एक बार का ये जो विड्थ है इसको अगर हम बहुत डिक्रीज कर दें, ठीक है, बहुत स्मॉल इसको विड्थ को कर दें, तो आपको ये फंक्शन मिलेगा, ठीक है। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द क्लास कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, और यू कैन से क्लास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और इसको रिप्रेजेंट क्या कैसे करते हैं, हिल्सा के लिए आपका क्लास कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन और क्लास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, इसको रीड कैसे करेंगे, इसको समझिए कि गिवन दैट फिश इज हिल्सा, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग लेंथ इज इक्वल्स टू 1.75 फीट, ठीक है। इसको ऐसे रीड करेंगे, ठीक है। गिवन fish is hilsa, what is probability of having the length 1.75 feet। और अगर टूना के रिस्पेक्ट में देखें तो क्लास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को कैसे रीड करेंगे, विच इज दिस वन, कि गिवन दैट फिश इज टूना, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द लेंथ 4.25 फीट, ठीक है। तो जब हमने इसको इस तरह से प्लॉट किया है तो हमें क्या मिल गया, इस तरह से प्लॉटिंग करने से कि हमें क्लास कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन मिला, ठीक है। अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, वी नीड टू फाइंड द बाउंड्री वैल्यू दैट इज बी, ठीक है। हमें वो वैल्यू बी की फाइंड करनी है सो दैट जिसे हम रोबोट को प्रोवाइड करें और रोबोट आसानी से बता पाए कि दिस वन इज हिल्सा एंड दिस वन इज टूना। तो रूल क्या बनाया हमने कि अगर हम ये बी को फाइंड कर लेते हैं तो हमारा डिसीजन रूल क्या होगा कि इफ लेंथ इज लेस और इक्वल टू बाउंड्री देन फिश इज टाइप हिल्सा, right? And if length is greater than this b, then fish is of type tuna. So what should be the value of b? This is the main question, ठीक है। तो and how we will find this value of b on the basis of the population statistics, मतलब ये जो हमने प्लॉट किया है, we are going to find the value of b using this graph only, okay? अब हम आते हैं, देखिए हमने क्या किया, जो हिल्सा और टूना के लिए हमें क्लास कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन मिला था या क्लास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मिली थी, उसको हमने सेम स्पेस में प्लॉट कर लिया, एक्स और वाई एक्सिस को कॉमन रखा और उसमें प्लॉट कर लिया, ठीक है। और ये दिख भी रहा है, राइट। ये आपका दूसरा वाला जो दिख रहा है प्लॉट, ये आपका टूना के लिए और पहला वाला हिल्सा के लिए है, ओके। अब हमें बी को फाइंड करना है, राइट। तो ध्यान से समझिएगा कि अगर हम बाउंड्री वैल्यू को यहाँ पे लेते हैं तो बहुत ध्यान से समझिएगा, अदरवाइज यहाँ पे ही गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अगर हम b की वैल्यू को यहाँ पे लेते हैं, जैसा यहाँ पे ये लाइन खींची हुई है, ठीक है, तो क्या होगा, एरर क्या आएगी, देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि रूल हमने डिसीजन रूल क्या बनाया था कि b से जो छोटी वैल्यू होगी, मतलब b के लेफ्ट साइड पे जो भी है अब क्या है, वो हिल्सा है, और b के राइट साइड पे जो कुछ आएगा वो टूना है। यही हमारा डिसीजन रूल है और हमने डिसीजन बाउंड्री अभी ये एज्यूम की है, ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, ओके। देखिए अब ध्यान से समझिएगा कि हम क्या कह रहे हैं, बी के राइट साइड में जो कुछ है वो टूना है, लेकिन आप देखिए ये जो हिल्सा वाला क्लास कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोबेबिलिटी है आपका, ये देखिए ये यहाँ से यहाँ पे है, मतलब दीज फिशेज आर हिल्सा, लेकिन आप इसे कैसे क्लासिफाई कर रहे हो, एज टूना, ठीक है। दिस इज अ एरर, ये क्या है, एरर, ठीक है। एक पार्ट ये मिला एरर का, आर यू गेटिंग दिस। मेरे कहने का मतलब है कि ये देखिए हमने जहां से लाइन खींची है, इस लाइन के इस तरफ ये किसके लिए बाउंड्री है, ये तो आपके हिल्सा का डिस्ट्रीब्यूशन, वो क्लास कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो ये फिशेस तो आपकी हिल्सा कैटेगरी में आ रही है ना, जितना ये मैंने अभी कवर किया है, ये जो हाईलाइट किया है। लेकिन आप क्या कह रहे हैं कि बाउंड्री के राइट साइड में जो कुछ है वो क्या है, टूना है, यहीं पे एरर आ गई। अब दूसरा एरर क्या आ रहा है कि आप कह रहे हो कि बाउंड्री के लेफ्ट साइड में जो कुछ है वो हिल्सा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो टूना वाला आपका क्लास कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इसके लेफ्ट साइड में आ रहा है, ये जो मैंने अभी मार्क किया, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपका क्या है, ये टूना है, लेकिन आप क्या कह रहे हैं, ये हिल्सा है, ठीक। तो आपके पास दो तरह की एरर आ रही है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 एरर क्या है कि क्लास इज एक्चुअली टूना, मतलब फिशेज आर एक्चुअली टूना बट यू आर क्लासिफाइंग इट एज हिल्सा, ठीक है। एंड दूसरा टाइप का एरर क्या है कि इट इज एक्चुअली हिल्सा, ठीक है, जैसा ये वाला पार्ट, ये वाला इट इज एक्चुअली हिल्सा बट इट इज क्लासिफाइड एज टूना,
ठीक है, तो आपके पास दो तरह की एरर आ रही है एंड वी नीड टू फाइंड द बाउंड्री और बी वैल्यू सच दैट दिस बोथ टाइप ऑफ एरर, एरर 1 एंड एरर 2 बोथ आर मिनिमाइज्ड। ठीक है, तो बेस्ट बाउंड्री इज एट द इंटरसेक्शन पॉइंट्स। ठीक है, आप चेक कर लीजिए, आप कहीं पे भी लीजिए, अगर आप यहाँ पे बाउंड्री लेते हैं तो आपका एरर क्या होगा, इतना एरिया ये होगा और इतना एरिया ये होगा, विच इज सम ऑफ दिस एरिया प्लस समथिंग एल्स, ऐसा ही कुछ होगा। आप इसको ध्यान से समझिए, अगर हमने बाउंड्री को ये लिया है, देखिए बाउंड्री ये लिया है, टोटल एरर क्या आ रहा है, ये इतना पार्ट और ये इतना पार्ट, दिस इज योर एरर जोन। ठीक है, एंड दिस इज सम ऑफ दिस पार्ट, है ना, इसमें ये वाला पार्ट तो इंक्लूड है। तो अगर हम आपका ये बाउंड्री इंटरसेक्शन पॉइंट पे एक लाइन खींचते हैं और इसे कहते हैं दिस इज माय डिसीजन बाउंड्री, तो इससे ज्यादा आप एरर को मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज अ पॉइंट वेयर मिनिमम एरर इज पॉसिबल, इससे कम कुछ नहीं हो सकता। इधर आप बाउंड्री खींचेंगे तो आपका ये इतना तो आएगा ही, प्लस ये भी आएगा। ठीक है, तो आवर ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज द एरर एंड एट दिस पॉइंट प्रायर probability of Hilsa is equals to, sorry, not prior, class conditional probability of Hilsa is equals to class conditional probability of Tuna। ठीक है, चलिए, तो अब ये तो हमें बाउंड्री मिल गई, अब हमें समझ में आ गया यही बी स्टार वैल्यू को हमें रोबोट को देना है। लेकिन अब हमें एक बहुत रियलिस्टिक होके सोचना है कि क्या हम जब स्टैटिस्टिक्स को कलेक्ट करने चलेंगे तो क्या हमें जितनी फिशेस टुना मिलेंगी उतनी ही हिल्सा मिलेंगी, इज इट पॉसिबल? या आप लोकेशन चेंज होने से या वेदर चेंज होने से इज इट पॉसिबल कि हम हर बार जब भी स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करने जाएंगे हमें नंबर ऑफ फिशेस या काउंट हमेशा सेम मिले? नहीं, ऐसा नहीं ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल लाइक हमारा जो लोकेशन या टाइम ऑफ एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे आपका फिशेस का काउंट चेंज हो जाता है। लाइक इन कैलकाटा इन मानसून के टाइम पे कैलकाटा में क्या होता है कि आपको हिल्सा फिशेस ज़्यादा मिलती हैं और टूना कम मिलती हैं। तो आप जो ये ग्राफ प्लॉट कर रहे थे, कुछ ऐसा बनेगा, दिस वन इज फॉर हिल्सा एंड दिस वन इज फॉर, सॉरी, दिस वन इज फॉर टूना। लेकिन हम ऑप्टिमल बाउंड्री तभी फाइंड कर पाएंगे जब हमें ये कर्व कुछ ऐसा मिल रहा हो, बैलेंस्ड हो, तब हम यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे और कहेंगे दिस वन इज द ऑप्टिमल बाउंड्री। अब तो ये नई प्रॉब्लम आ गई कि चलो हमने अभी तक एक समझिए भूमिका बांधी थी, हमने अभी तक ये बात की कि इस तरीके से हमें ऑप्टिमल बाउंड्री फाइंड करना है। लेकिन अब हम ये बात कर रहे हैं कि अगर हम ज़्यादा रियलिस्टिक या रियल वर्ल्ड सिनेरियो की बात करें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर बार हमें सेम काउंट में हिल्सा या कोई और फिश मिल जाए, नहीं ना। तो इस वजह से अब हमें इस प्रॉब्लम से डील करना है जो रियल वर्ल्ड में आएगा। लाइक कैलकाटा की जैसे हमने बात कर ली, यहाँ पे कुछ ऐसा कर्व बनेगा। और अगर हम कैलिफोर्निया में विंटर में अगर हम बात करें फिशेस किस तरह से मिलेंगी, तो मोर टूना लेस हिल्सा, मतलब वहाँ पे कुछ ऐसा होगा, दिस वन इज फॉर हिल्सा एंड दिस वन इज फॉर टूना। अब बताइए, अब हमें इसको क्या करना है, हमें अगर ये बाउंड्री वैल्यू को फाइंड करना है तो वी हैव टू बैलेंस दीज कर्व्स। ठीक है, या वी हैव टू बैलेंस दीज डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, तो इनको बैलेंस करने के लिए हम कौन से कंसेप्ट को यूज करते हैं, एप्रियोरी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम जब ये जो आपके क्लास कंडीशनल है, जब इसको हम इसकी प्रायर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका ऐसे हो जाएगा और ये आपका ऐसा हो जाएगा। मतलब आपको अगर मैं बहुत सिंपल चीज़ें रख के समझाऊं तो आपको बस ये समझना है कि रियल लोकेशन या टाइम के हिसाब से अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या रियल सिनेरियो को अगर आप देख रहे हैं तो आपको कभी भी इस तरीके से बैलेंस्ड कर्व नहीं मिलेंगे, आपको कभी ऐसे मिलेगा, ऐसे ही मिल सकता है। ठीक है, तो आपको इसको बैलेंस करना है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम एप्रियोरी प्रोबेबिलिटी को यूज करते हैं। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज एप्रियोरी प्रोबेबिलिटी। एप्रियोरी प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि आप किसी जगह पे गए, वहाँ पे क्या चांसेस हैं कि जैसे अगर आपको टोटल 100 फिशेस मिलती हैं तो व्हाट आर चांसेस ऑफ हैविंग द टूना टाइप ऑफ फिश एंड व्हाट आर चांसेस ऑफ हैविंग द हिल्सा टाइप ऑफ फिश। ठीक है, जैसे अगर आपको यहाँ पे 40% मान लो यहाँ टूना मिलता है, 100 में से 40 आपको टूना मिल रहा है और 60 आपको हिल्सा टाइप का मिल रहा है, तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 0.4। प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ टूना इज 0.4 एंड प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ हिल्सा इज 0.6। ठीक है, ओके, तो प्रायर प्रोबेबिलिटी क्या होता है, विदाउट मेजरिंग द लेंथ व्हाट वी कैन गेस अबाउट द क्लास ऑफ फिश इज योर एप्रियोरी प्रोबेबिलिटी। की मतलब
डिपेंड्स ऑन द लोकेशन और टाइम ऑफ एक्सपेरिमेंट। इसका ये मतलब है कि लोकेशन और टाइम के अकॉर्डिंग जो हम गेस कर सकते हैं कि इस एरिया में हिल्सा टाइप की फिश ज़्यादा होंगी, हो सकता है हमें 80% हिल्सा मिले या 20% टूना मिले। तो यही आपका क्या है, एप्रियोरी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, जिसे आप बिना लेंथ को मेजर किए, दैट इज आवर गेस अबाउट द क्लास ऑफ फिश, कि यहाँ पे इस तरह के फिशेज ज़्यादा मिलेंगी, इस लोकेशन में इस तरह की फिशेज ज़्यादा मिलेंगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एप्रियोरी प्रोबेबिलिटी। तो इसका डिपेंडेंसी होता है लोकेशन और टाइम ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अगर हमें हमारे अभी जो हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं उसके हिसाब से देखें तो ये आपका probability of hilsa, prior a priori probability for hilsa is represented like this and this is for the tuna type of fish. Okay, so example देख लीजिए, like कैलकाटा में अभी जो हम एग्जाम्पल लेके चल रहे थे 90% आर हिल्सा एंड 10% आर टूना। एंड कैलिफोर्निया की बात करें तो टूना का यहाँ पे क्या रेशियो 0.95 और हिल्सा का क्या परसेंटेज है 0.05, राइट। एंड अगर हम लंदन की बात करें तो दिस इज ऑफ 50-50 रेशियो, ठीक है। तो आप यहाँ पे एप्रियोरी प्रोबेबिलिटी नहीं भी मल्टीप्लाई करते, मतलब इक्वल रेशियो में आपको टूना और हिल्सा मिल रहे हैं, तो यहाँ पे आप एप्रियोरी प्रोबेबिलिटी नहीं भी यूज करेंगे तब भी आपका काम चलेगा। अब आते हैं मुद्दे की बात करते हैं, अब हम अपने फाइनलाइजेशन पे आ गए हैं। तो व्हेन यू मल्टीप्लाई द क्लास कंडीशनल एंड a priori probability, then you get the posterior probability and this is known as your Bayes rule, ठीक है। तो आप अपनी ऑप्टिमल बाउंड्री के को फाइंड करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, हमने क्या क्या, सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स को कलेक्ट करेंगे। अगर बैलेंस्ड मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा हम उसी को बाउंड्री मान लेंगे। लेकिन अगर आपका जो क्लास कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज है बैलेंस्ड नहीं है तो आप इस पे एप्रियोरी प्रोबेबिलिटी को मतलब एप्रियोरी प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे क्लास कंडीशनल से, और आपको जो नई प्रोबेबिलिटी मिलेगी उसे हम क्या कहते हैं, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। और इसी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी का जो कर्व होगा उसके बेसिस पे आप डिसीजन बाउंड्री को आप फिक्स करेंगे, ठीक है। तो वी कैन कंसीडर द प्रोडक्ट ऑफ एप्रियोरी एंड क्लास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फैक्टर as the posterior probability which is known as the Bayes rule। तो आप समझिए what is posterior probability, इसको मैं जूम करके दिखाती हूँ। तो आपका पोस्टीरियर, आपने क्लास कंडीशनल को कैसे रिप्रेजेंट किया था कि गिवन द क्लास इज हिल्सा, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द लेंथ 2 feet, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, दिस इज योर क्लास कंडीशनल, राइट। और आपका जो ये पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी है ये कैसे रिप्रेजेंट होता है, गिवन द लेंथ इज इक्वल टू 2 feet, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ हिल्सा टाइप ऑफ फिश, ठीक है। ये आपका क्या है, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। तो आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी गिवन दैट लेंथ इज इक्वल टू 2 feet, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग फिश टाइप हिल्सा इज इक्वल टू a priori probability of hilsa into class conditional probability of hilsa। और इसके साथ हम यहाँ डिनोमिनेटर में कांस्टेंट यूज करते हैं probability of having length 2 feet fishes, राइट। आप इसको लिखेंगे तब भी चलेगा और नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, यू कैन इग्नोर दिस डिनोमिनेटर, ठीक है। एंड दिस डिनोमिनेटर इज कांस्टेंट फॉर ऑल classes, so you can ignore it। so final thing is कि posterior probability is equals to a priori into class conditional, okay। तो अब हम आते हैं, देखिए दिस इज आवर फाइनल बेस रूल, बेस क्लासिफायर, जिसे हमने कैसे फाइंड किया, हमने पहले क्लास कंडीशनल फाइंड किया, ठीक है, क्लास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड किया, और कैसे फाइंड किया, बाय कलेक्टिंग द स्टैटिस्टिक्स, ओके। एंड उसके बाद हमने कर्व्स को मैनेज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हमने उसमें क्लास कंडीशनल में किससे मल्टीप्लाई किया, एप्रियोरी प्रोबेबिलिटी से, और हमें क्या मिला आउटपुट में, दिस इज आवर पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। एंड अब हमने जो ये प्लॉट किया है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशंस, लाइक given the length is something, what is probability of having the fish hilsa, or given some length, what is probability of having the fish type tuna, ठीक है। तो अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट पे हम ये जो बाउंड्री वैल्यू ले रहे हैं, यही से आपको मिनिमम एरर मिलेगा, और यही बी स्टार को आप रोबोट को दे दोगे तो आपका जो रोबोट होगा वो क्या करेगा, बेस्ट क्लासिफिकेशन दे पाएगा। कुछ एरर, इतना पार्ट तो आपका एरर होगा ही होगा, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि आपका जो रोबोट है वो मिनिमम एरर के साथ क्लासिफिकेशन कर पाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं
एट दिस पॉइंट ये बी स्टार जो आपका है, दिस इज ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ बी, ठीक है, एंड इट इज नोन एज बेस डिसीजन बाउंड्री, एंड एट दिस पॉइंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेंथ गिवन लेंथ probability of having hilsa at given length is equals to probability of having a tuna given length. Okay, so अब हमने देखना है एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं बेस क्लासिफिकेशन से रिलेटेड. सो दिस इज एन एग्जाम्पल. तो आपको यहाँ पे क्या क्या गिवन है ध्यान से देखिए. आपको एक ये एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, जिसे आप कहते हैं ट्रेनिंग डेटा, ठीक है, और आपको ये दिया हुआ है टेस्ट डेटा, ठीक है. आपको इस ट्रेनिंग डेटा को देख के बताना है कि ये जो आपको ये वैल्यूज दी हुई हैं, गिव बर्थ के लिए यस, कैन फ्लाई के लिए नो, लिव इन वाटर के लिए यस, हैव लेग्स के लिए नो, गिवन दीज एट्रीब्यूट वैल्यूज व्हाट विल बी द क्लास. आपको ये बताना है बाय यूजिंग द बेस क्लासिफिकेशन रूल, ठीक है. तो बेस क्लासिफिकेशन में सबसे आसान पैरामीटर होता है दैट इज प्रायर प्रोबेबिलिटी. तो सबसे पहले हम प्रायर प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर लेते हैं. तो प्रायर प्रोबेबिलिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? क्लास कौन कौन सी है? मैमल एंड नॉन मैमल. तो शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग मैमल, ठीक है. तो देखिए आपके पास टोटल नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स कितने हैं, काउंट कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20. टोटल आपके पास 20 एग्जाम्पल्स यहाँ पे है. इन 20 एग्जाम्पल्स में से आपको बताना है मैमल्स कितने हैं, ठीक है. तो लेट्स फाइंड मैमल 1 2 3 4 5 6 7. तो प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग मैमल इज 7/20. 20 में से 7 मैमल है. प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन मैमल लिख लेते हैं, है ना, एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली 7 आपके मैमल हो गए, तो 13 आपके कौन हो जाएंगे? नॉन मैमल. तो दिस इज योर 13/20, ठीक है. हमने प्रायर प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर लिया है. अब हमें क्या फाइंड करना है? क्लास कंडीशनल को, ठीक है. तो क्लास कंडीशनल एट गिवन दीज एट्रीब्यूट, इसके रिस्पेक्ट में हमें फाइंड करना है. तो हम इसे शॉर्ट में लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ए मतलब यस नो यस नो, ये जो लिखा हुआ ना यस नो, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग दीज सेट ऑफ एट्रीब्यूट गिवन क्लास मैमल, ठीक है. तो मैमल के केस में क्या कहा जा रहा है कि क्या यस नो कितनी बार आ रहा है, हमें ये देखना है, ठीक है. तो पहली चीज तो देखो प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मैमल्स कितने हैं? 7, ठीक है. टोटल मैमल्स कितने हैं? 7. और इसमें से हमें देखना है कि यस नो कब कब आ रहा है. देख लेते हैं. मैमल के केस में यस नो यस ये नहीं हुआ. फिर यस नो ये फर्स्ट पॉइंट पे, ये देखिए ये जो आपके पास क्वेश्चन में जिसके लिए हमें आंसर बताना है क्या क्लास है, यहाँ पे ये मैच हो गया. देखिए ये वाला जो मैमल वाला है, ये वाले मैमल्स के लिए ये आपका यस नो यहाँ पे मैच हो गया. और कहीं मैच हो रहा है यस नो यस मैमल एंड यस नो यस. फिर ये वाला मैमल आया ऑल नो, ये वाले के लिए यस नो, ठीक है. तो 7 में से 2 बार ये वाले एट्रीब्यूट्स एक साथ आ रहे हैं. तो आपका क्लास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 2/7, ठीक है. और इसी तरह से हमें क्या फाइंड करना है? क्लास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट? नॉन मैमल. तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं? ए और नॉन मैमल, ठीक है. तो आप इसको यहाँ पे, अब जैसे मैंने अभी फाइंड करके बताया ना कि अब नॉन मैमल्स के लिए हमें देखना है कि यस नो कितनी बार ये एक साथ आ रहे हैं इसी सीक्वेंस में. तो देखते हैं नॉन मैमल्स के लिए नो यस नो, इसके बाद नो समटाइम्स यस, और उसके बाद नो. नॉन मैमल्स के लिए हमें चेक करना है, नहीं हुआ. यस नो. ये देखिए ये एक जगह पे यस नो हमें मिल गया है, मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये देखिए नॉन मैमल्स के लिए. और कहीं आप इसको चेक कर लीजिएगा और कहीं पे ये नहीं मैच होगा, तो क्लास कंडीशनल फॉर नॉन मैमल इज 1/30, ठीक है. तो सारे पैरामीटर्स हमने फाइंड कर लिए हैं. क्या क्या फाइंड किया? अब हमें क्या फाइंड करना है? पोस्टीरियर, ठीक है. सारे पैरामीटर्स हमें मिल गए हैं, अब हमें पोस्टीरियर फाइंड करना है और उसको उसके प्रायर से पोस्टीरियर को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? दिस इज द फॉर्मूला कि आप प्रायर और क्लास कंडीशनल को मल्टीप्लाई करिए और आपको क्या मिल जाएगा? पोस्टीरियर. तो मैमल के लिए पहले फाइंड करते हैं. मैमल का प्रायर प्रोबेबिलिटी क्या था? 7/20, ठीक है. और मैमल के लिए क्लास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या आई थी? 2/7, ठीक है. अब नॉन मैमल के लिए क्या आया था? 13/20
प्रायर प्रोबेबिलिटी और 1/13 क्लास कंडीशनल। ठीक है, तो 13 से 13 यहाँ कट गया, 2 और यहाँ पे 10 आ गया, 7 से 7 कट गया, तो आपका ये फाइनल क्या हुआ, यहाँ पे आया 1/10 फॉर मैमल एंड 1/20 फॉर नॉन मैमल। ठीक है, तो जो वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर आ रही है, ये कैलकुलेशन के बाद जो वैल्यू ग्रेटर आ रही है, उस वही जिसके लिए वैल्यू ग्रेटर आ रही है एक्चुअली, वही आपको यहाँ पे क्लास असाइन हो जाएगी। तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये 1/10 किसके लिए आ रहा है, मैमल के लिए, और नॉन मैमल के लिए 1/20 आ रहा है पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। तो ऑब्वियसली जो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी है वो किसकी ज़्यादा है, मैमल की, तो इसको कौन सी क्लास असाइन हो जाएगी, मैमल। तो फॉर दिस क्वेश्चन करेक्ट आंसर इज मैमल। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द बेस क्लासिफिकेशन। अगर आपको वीडियो में कुछ डाउट हो, कुछ क्वेश्चन हो, एक बार आप वीडियो रिपीट करके देखिएगा, आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको डाउट्स आते रहते हैं तो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, जो कि चैनल के ही नाम से है, इंजीनियर से स्टॉप नाम से। आप वहाँ मुझसे क्वेरीज कर सकते हैं चैनल को ज्वाइन करके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो थैंक यू गाइज, stay home, stay safe, like, subscribe and share my channel with your friends. Thank you guys, bye bye, take care.